गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 6 हिंदी फर्स्ट। ओके एंड पायल का साहस। आज हम इसमें पढ़ेंगे पायल का साहस। साहस से काम करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आई कैन डू, ये सोचकर काम करने से सफलता ज़रूर मिलती है बेटा। ठीक है, हमें हमेशा क्या होप रखनी चाहिए कि आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पायल अलवर के एक गाँव में रहती थी। पायल अलवर एक गांव का नाम है। अलवर के एक गांव में रहती थी। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पायल कैसी है? बहुत हंसमुख बच्ची है। ये जो है ये पायल है। एंड पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। वो अपने भाई, ये देखिए पिक्चर में आपको शो हो रहा है ना, वो अपने भाइयों के साथ क्या खेल रही है? छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज़ आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। ये देखिए, ठीक है, पड़ गया। एंड पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब वह पायल के साथ माता पिता भी आ गए थे। पायल के माता पिता थे, वो भी आ गए तो उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पायल के माता पिता बहुत उदास हो गए। डॉक्टर ने हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। डॉक्टर ने कहा कि हमें अब बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे, फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब बोले। पिता ने उदास होकर पूछा। पायल सब सुन रही थी। तपाक से बोली, पिताजी मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊँगी, विद्यालय भी जाऊँगी और खूब पढ़ूँगी लिखूँगी। देखा बच्चों, पायल जैसा ही हमें भी साहस रखना चाहिए। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। किससे लिखने का बेटा? उसने हार नहीं मानी। जब उसके हाथ में चोट लग गई तब भी उसने हार नहीं मानी और उसने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ